यदि उपस्थित राजाओं में से किसी को मेरी बात पर आपत्ति है तो उस राजा को मेरे सामर्थ्य की परीक्षा लेने का अधिकार है। क्षत्रिय कभी द्युत और द्वंद्व का आह्वान टाल नहीं सकता गंगापुत्र। पाणी ग्रहण का मुहूर्त हो चुका है राजमाता, कन्या को बुलाइए। कन्या आ गई है महामहिम भीष्म। कन्या आ गई है महामहिम भीष्म। विवाह करने आ गई हस्तिनापुर के मंडप में। कौन हो तुम? मैं काशी नरेश की दुर्भागी कन्या हूं राजमाता, सबसे ज्येष्ठ कन्या, जिसके सारे स्वप्न, सारा जीवन महामहिम भीष्म के पैरों तले कुचल गए। किंतु देवी, मैंने आपको शाल्व नरेश के पास जाने की अनुमति दे दी थी। महाराज शाल्व को आपने पराजित किया है भीष्म, भरी सभा में। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं केवल एक विजित वस्तु, कन्या नहीं, स्त्री नहीं, मनुष्य नहीं, केवल एक विजित वस्तु। महाराज शाल्व ने मुझसे कहा कि आपने मुझे जीता है, इसलिए मुझ पर केवल आपका अधिकार है। मैंने जो कुछ भी किया विशुद्ध हृदय से किया देवी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो भी कन्या स्वयंवर के लिए आती है वो बिना किसी पूर्व निर्णय के आती है, ऐसा माना जाता है। किंतु आपके साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका दुख है और मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा।
शाल्व महाराज के पास। नहीं नहीं नहीं, विवाह में पुरुष भिक्षार्थी होता है, दान पुरुष को दिया जाता है, स्त्री को अधिकार मिलता है महामहिम भीष्म। मुझे दान नहीं, अधिकार चाहिए। आपने भरी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके मुझे जीता है। अब मेरा विवाह होगा तो केवल आपके साथ गंगा पुत्र भीष्म 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 भीष्म। तो ये था एपिसोड 3 और भीष्म जो है उन्हीं की स्टोरी चल रही है कि वो काशी नरेश गए थे और उनके जो भाई हैं उनके जो कि उनके फादर की बेटे हैं, शांतनु के बेटे हैं, उसके लिए वो एक स्वयंवर में गए थे जहाँ पे ऑब्वियसली अम्बा का जो है वो कहानी स्टार्ट हो गई है कि क्योंकि अम्बा पहले से उन्होंने डिसाइडेड थी कि वो किसको एज अ पति चुनेगी। जो है अब जो है वो भीष्म तो कह रही हैं कि आप मुझसे विवाह करोगे, लेकिन ये आगे देखना होगा कि भीष्म ने कहा था कि वो तो अविवाहित रहेंगे और एज अ जो है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ही इनके मृत्यु का कारण बनेंगी एट द एंड, क्योंकि जब इनसे विवाह नहीं करेंगे तो ये इन्हें कोई श्राप देंगी, ऐसा कुछ होगा। ये स्टोरी मैंने सुनी है। तो दैट वाज द एपिसोड 3 और बहुत अच्छा बताया था। अगेन अभी भीष्म की स्टोरी चल रही है, ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग सीरीज तो टाइम लगेगा स्टोरी को वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जल्दी बयान की। ऑब्वियसली इट्स अ महाभारत, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट वो जो मेन चीज़ें हमको दिखा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट टू कम, क्योंकि अभी रियल महाभारत जो है, जो पांडु के कौरव की स्टोरी है, फिर उनके जो पुत्र हुए थे, उनके जो बच्चे थे, उनकी जो स्टोरी है वहाँ से जो है सही एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है। और फिर देन भागवत गीता वाला जो पार्ट है एंड देन युद्ध है। तो इट्स अ लॉन्ग सीरीज बट आई एंजॉयड व्हाट आई हैव सीन 3 एपिसोड्स and I will definitely do the other episode as soon as possible. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप कमेंट भी जरूर छोड़ें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद है और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।